तो इसलिए सोचे आप पढ़ेंगे नहीं, मतलब जो लोग बोल के गए उसको तो पढ़ाना चाहिए ना। ये नहीं कि झूठ बोल के चला जाना चाहिए। जैसे बोले हम भी बोले कि हाँ हम भी पढ़ेंगे, जितना तक होगा उतना तक पढ़ेंगे, लेकिन अब जब कोई नहीं आ रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा, तो इसलिए अब हम पढ़ाई नहीं करना चाहते। सिस्टम में आए थे उस टाइम में तो सब बोले हैं कि ये देंगे वो देंगे, तब उठाए तो कितना लोग बोलते हैं कि कौन ज्योति। अच्छा, तो हम पहचानने से इनकार करते हैं। हाँ। इनके साथ कहीं ना कहीं ठगी किया गया है, क्योंकि जब इनके साथ कमिटमेंट किया गया था कि जब इन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, घर की माली हालत जो भी है उनको हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, इसके अलावे शादी ब्याह में भी खर्चा हम उठा लेंगे। तो कहाँ गया वो वादा पूरा होना चाहिए था ना, क्यों नहीं हुआ वादा पूरा? क्योंकि नेता लोग ऐसे ही होते हैं चाची। हाँ, सब नेता लोग तो झूठ है, सब झूठ फूस के वादा करके किए कि ज़मीन देंगे। ये भोला यादव बोला कि ज़मीन देंगे, घर बना कर देंगे, ये देंगे वो देंगे। कहाँ लेना है, दरभंगा में कि पटना में कि अपना गांव में? हम लोग का तो ज़मीन भी नहीं दिए। यहाँ हल्ला है कि ज्योति को इतना ज़मीन ऑप्शन दिया जा रहा था उस। चाची आपको बता देते हैं कि नेता लोग आते हैं तब आते हैं जब कोई वायरल होता है। अभी सोनू कुमार वायरल हुआ है तो सोनू कुमार के पीछे आगे सब जो नेता लोग जो है फुटेज लेने के लिए वहाँ रोज जा रहे हैं, आ रहे हैं। वही स्थिति यहाँ भी हुआ था। जब उस टाइम मीडिया वाले आते थे और सब लोग आते थे, आपको दिखाने की कोशिश किया करते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यू भारत। दोस्तों, ये चेहरा आपको याद होगा। आज से 2 साल पहले साइकिल गर्ल के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, ये वायरल हुई थी। जिस प्रकार से सोनू कुमार इस वक्त वायरल हुआ है, उसी तरह से ये भी वायरल हुई थी, आपको याद आ रहा होगा। लेकिन कुछ नेता जो है वह इस चेहरे को भूल गए हैं, उनको हम याद दिलाने के लिए आए हैं। जो कमिटमेंट किए थे वो कमिटमेंट हम याद दिलाने आए हैं। दोस्तों, आलम यह है कि जब कोरोना काल का समय चल रहा था 2019-20 में, लॉकडाउन लगा हुआ था सर्वव्यापी पूरे भारत में, तो उस दौरान जब घर की ओर आना था तो ट्रेन बंद थी, सिस्टम सारा चौपट हुआ था। उस दौरान ये लड़की, बहादुर लड़की, साइकिल चला करके अपने पिता को, बीमार पिता को साइकिल पर क्लियर पर बैठा करके वो 1200 किलोमीटर दिल्ली के NCR, जिसको हम गुरुग्राम कहते हैं, वहाँ से साइकिल से चला करके पिता को साइकिल पर लाद करके ये लड़की बहादुरी से दरभंगा अपने गांव लेकर के आई थी। तब केवल भारत में ही नहीं, केवल बिहार में ही नहीं, बल्कि अमेरिका तक इसकी धमक दिखी गई थी। आलम यह था कि जब यहाँ पर आई थी तो 8 दिन तक क्वारंटाइन में ये थी। तब तक नेता लोग कभी भी इसका हालचाल पूछने नहीं आए थे। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की बेटी एडविना ट्रंप जैसे ही पोस्ट एक शेयर करी थी, इनकी तारीफ करी थी, और तब लाइट थी, कैमरा था, एक्शन था, अगल बगल में नेता थे और वहाँ पर बीच में ज्योति हुआ करती थी। लेकिन आज जब पिताजी का 1 साल पहले निधन हो गया, उसके बाद से कोई भी नेता यहाँ आने को तैयार नहीं है। ये ज्योति बताती है कि हम अब पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति अब सही नहीं है। 2 साल में इनकी आर्थिक स्थिति ये हो गया है कि अब ये पढ़ाई करना छोड़ करके अब जॉब करना चाहती है। क्या समस्या है, इनसे हम जानने आए हैं, ये खुद बताएंगी। क्या समस्या है आपको अभी तो मतलब जिस टाइम में आए थे उस टाइम में तो सब बोले हैं कि ये देंगे वो देंगे, तब बोले तो हम लोग बोले कि हाँ कोई तो है कि हम लोग को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। उस टाइम में फिर बहुत अच्छा हम लोग खुश थे, तो घर बनाया, जो पैसा दिए तो उसका घर बनाया, जो पैसा था पापा में लगा दिया, पापा जो डेट कर गए ना उसमें लगा दिया। अब तो बचा कुछ नहीं, अब तो 2 भाई है मेरे पास, छोटे छोटे 2 बहन, हम अपने एक सिस्टर का शादी हो गया। अब सोचे कि अब क्या करेंगे। मेरी मम्मी आंगनबाड़ी में मतलब खिचड़ी बनाते हैं, और मम्मी सेविका हाँ सेविका शाही का है। तो मम्मी का भी उतना पैसा नहीं देता है। अब हम लोग सोचे कि 4 भाई बहन पढ़ेंगे तो कैसे घर चलेगा। मम्मी कमाने वाले हैं, वो भी मम्मी का कभी कभी पैसा आता है, तो इसलिए सोचे आप पढ़ेंगे नहीं, मतलब जो लोग बोल के गए उसको तो पढ़ाना चाहिए ना। ये नहीं कि झूठ बोल के चला जाना चाहिए। जैसे बोले हम भी बोले कि हाँ हम भी पढ़ेंगे, जितना तक होगा उतना तक पढ़ेंगे, लेकिन अब जब कोई नहीं आ रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा, तो इसलिए अब हम पढ़ाई नहीं करना चाहते। अच्छा, जो लोग नेता लोग आए थे, कमिटमेंट किए थे आपके साथ कि हम आपको पढ़ाएंगे अपने खर्चे से, और आपकी शादी ब्याह में भी खर्चा करेंगे, अपने पैसे से हम आपकी शादी ब्याह करेंगे। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद के जो वाइफ हैं राबड़ी देवी से भी आपकी बात हुई थी। उन्होंने दिलासा दिया था आपकी शादी में चाहे कहीं भी नौकरी भी हो
तो हम वो दिलाने का काम करेंगे। तो कभी बीच में बात हुई है? नहीं, क्यों फ़ोन नहीं किया आपने? हम नहीं किया उसको कॉल। या कोई भी जो भी लोग कमिटमेंट किए हैं यहाँ पर 2 साल पहले, उनसे संपर्क कभी साधा है? किसी से फ़ोन करके बात किया है? हाँ, वो प्रियंका गांधी है ना, हाँ, उसके मतलब पार्टी को मतलब उसी का कोई था, वो आया था। पापा जो डेट कर गया था ना, पापा का काम स्टार्ट था तो आया था वो, तो एक पर्ची दे गया, दवाई सारा, और 5,000 रुपया दे के गया। तो अब वही बोले कि तुम जो कॉलेज में जो मतलब हॉस्टल में पढ़ना चाहते तो हॉस्टल में पढ़ो, जो में पढ़। तो हम बोले कि अभी तो हम नहीं कुछ बता, अभी पापा का काम ख़त्म होगा उसके बाद। तो उस टाइम हम 10वां का एग्ज़ाम दे दिए थे। तो वो आए तो बोला रिजल्ट अगर वो हम स्कूल का नाम मतलब अति ऑनलाइन करवाए, आया तो हम कॉल किए उसको तो नहीं कॉल रिसीव किया। कॉल रिसीव नहीं किया। केवल प्रियंका गांधी के को फ़ोन करी थी और किसी को करी थी? उसका आदमी को फ़ोन करी थी, पीए के फ़ोन करी थी, उसके अलावा और किसी को? उसके अलावा नहीं। और किए मतलब अनजान, लेकिन किए हाँ अनजान नंबर पे फ़ोन की लेकिन लगा नहीं, या फिर उठाया नहीं? बहुत लोग उठाया तो कितना लोग बोलता है कि कौन ज्योति। अच्छा, तो हम पहचानने से इनकार करते हैं? हाँ। तो आपने उनको बताया कि मैं साइकिल गर्ल ज्योति बोल रही हूँ? हाँ, तो बोलते नहीं पहचानते हैं। नहीं पहचानते हैं। हाँ। यही होता है दोस्तों, नेता लोग आकर के रोटी सेक लेते हैं कैमरा एक्शन बोल के सामने, और अपना फुटेज ले लेते हैं। उसके बाद जो है वह अपने कमिटमेंट से वह कहीं ना कहीं हटते हुए नज़र आते हैं। तो आप पढ़ाई करना चाहती हैं कि जॉब करना चाहती हैं? नहीं, आप जॉब करना चाहते हैं। अगर कोई अभी भी अगर ये वीडियो देख करके चाहे कि हम इनको पढ़ाना कहीं एडमिशन करा दें, तो आप पढ़ना चाहेंगी या फिर भी इसके बाद भी आप जॉब ही करना चाहेंगे? नहीं, पढ़ना चाहेंगे। पढ़ना चाहिएगा? हाँ। जब इसका जब अगर दे देता हम लोग का संभाल लेंगे तो पढ़ाई करेंगे। जैसे नहीं समझते कैसा फिर पढ़ाई भी कैसे निकलेंगे, कैसा पढ़ेंगे तब करेंगे। अच्छा, जो भी आपको गिफ्ट मिला था, पैसा मिला था, सारा खर्चा आपने कर दिया? हाँ, कौन ज़्यादा पैसा, तो बस थोड़ा मिला होगा। उसमें घर बनाया, बाथरूम नहीं था, बाथरूम बनाए, कल करवाए, और वही सब का पैसा का मतलब घर बना मेरे पास। देख रहे हैं कि आपने छोटा ही घर है लेकिन 3 मंजिला इन्होंने घर बनाया है, तो कहीं ना कहीं पैसे तो आपको मिले होंगे। लेकिन जब पैसा मिलता है तो कहा जाता है कि इंसान को पूरा खर्च नहीं कर देना चाहिए, कुछ बचत करके रखना चाहिए था। तो आपको उम्मीद था उस टाइम की जो 2 साल पहले स्थिति आपकी थी वो हमेशा रहेगी, ऐसा आपको अनुमान था? हाँ, इसलिए ना बना लिए ना। हम लोग सोचते तो क्या इतना बड़ा घर बनाते, सोचे कि पैसा रखते। पिताजी क्या करते थे? वो ई रिक्शा चलाते थे दिल्ली में? हाँ। अच्छा, तो क्या सिचुएशन हो गया था वहाँ पर कि आपको फिर साइकिल से आना पड़ा? साइकिल हम लोग 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलाने में थक जाते हैं, हालत ख़राब हो जाती है, और उसके बाद भी ये बहादुरी से वह अपने पिता को 1200 लगभग किलोमीटर पड़ता है, 1200-1300 किलोमीटर के आसपास, और वहाँ से ले करके आप दरभंगा तक साइकिल चला करके आई अपने पिताजी को पीछे से बैठा करके। हाँ, तो ऐसे में बहुत सारे नेता लोग आए हुए थे, बता रहे थे कि आपको हम खेल की दुनिया में ले जाएंगे, तो उसका क्या हुआ? सब मतलब उस टाइम में जो खेल के मतलब साइकिल में बोले थे ना, तो उस टाइम में तो हम आए थे नया नया, और मेरा पाँव सभी बहुत दर्द हो रहा था। इसके कारण उसको हम बोले कि कुछ दिन के बाद कोरोना भी ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद कॉल ही नहीं किया। आज झूठे के बोला कि हम कॉल किए, वो ज्योति मना कर दिया, हम मना किए नहीं, अब बोले थे मना कर दे ज्योति। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी से बात हुई थी? हाँ। तो क्या बात हुई थी? बात नहीं हुई, मतलब वो सिर्फ मेरा नाम लिए और मतलब एक अथी तारीफ किए थे? हाँ, आपकी तारीफ किए थे कि बिहार की बेटी है ज्योति, वो भी बहुत अच्छा काम की, बस। अच्छा, मोदी जी ने इनकी तारीफ तो कर दी, लेकिन कोरोना काल में जो सिस्टम बर्बाद था जिसकी वजह से इन्हें साइकिल पर आना पड़ा, वो प्रधानमंत्री जी कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन ये क्योंकि ये इनको मजबूरी में आना पड़ा था, न कि साइकिल चला करके इनका कोई शौक़ था, ठीक है। लेकिन जो भी है, ये बहादुर लड़की है और ये पढ़ना चाहती है अभी भी। हालांकि पिताजी का साया उठ चुका है, पिछले साल ही आज ही के दिन उनका निधन हो गया था, और उसके बाद कोई यहाँ पर ये है खाना बनाने का काम करती है आंगनबाड़ी में। हाँ, लेकिन आप जानते हैं कि 3,000 रुपया मिलता है तो उससे क्या होने वाला है, घर का 1 महीने का सब्जी का भी खर्चा नहीं निकल पाएगा, आप समझ सकते हैं। और ऐसे में आप कितने भाई बहन हैं?
हम 3 बहन 2 भाई हैं। एक बहन का शादी हो गया और 2 बहन 2 भाई हैं। आपका छोटा भाई क्या करता है? बस छोटे छोटे भाई लोग हैं, हम लोग से भी छोटे हैं। नहीं, मम्मी बता रही थी कि छोटा भाई जो है वह अब पढ़ाई नहीं करता है और काम करने जाता है पैसे के लिए। बहन जा रही है। छोटी बहन काम करने जाती है। हाँ। अच्छा, तो मतलब घर की आर्थिक स्थिति पैसे वैसे ना है, इसकी वजह से आप लोग काम खोज रहे हैं, है ना? तो आगे आप क्या मांग करेंगे? सरकार से क्या मांग करना चाहती हैं? वही कोई सा अगर पढ़ाना चाहेंगे तो पढ़ाई कर लेंगे, अगर नहीं तो कोई सा भी जॉब दे दे। सरकारी नौकरी चाहिए आपको? हाँ। कोई भी सरकारी नौकरी। तो आपको उम्मीद है 2 सालों में जिस तरीके से आपका भरोसा टूटा है, आपको लगता है कि अब कोई आकर के आपको कहेगा कि हाँ सरकारी नौकरी ले ही लीजिए? हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि जो पहले बोल के गए कि ज़मीन देंगे, घर बना के देंगे। सरकारी नौकरी तो वही देंगे ना जो अभी सरकार में है ना? नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश कुमार चाहे तो आपको कुछ भी कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन बाकी अदर पार्टी के लोग आकर के, क्योंकि सरकार में नहीं है, सत्ता में नहीं है, वो कैसे देंगे आपको नौकरी? तो दे ही नहीं सकते हैं। हाँ, बशर्ते कि आपको पढ़ाई के खर्चे कोई और भी दे सकता है। पप्पू यादव कुछ पैसे दिए थे ना? हाँ, 20,000 दिए थे और जब आए थे उस टाइम पप्पा डेट कर गए, उसके बाद 5,000 दिए थे। अच्छा, और कोई नेता नहीं आया था? नहीं। पापा जी का जब देहांत हो गया था तब कोई आया था? कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया था। अच्छा, इनके मम्मी से हम बात करना चाहेंगे। बगल में मम्मी बैठी हुई हैं और ये सेविका है ना, सहायिका है आंगनवाड़ी में। घर की माली हालत जो है वह 3500 में तो नहीं चल पाएगी, लेकिन आप गार्जियन हैं, आपको पता है। इतना जल्दी आप क्यों पूरा सारा पैसा खर्चा कर दी? पैसा इसलिए खर्चा कर दिए, हम लोग सोचे कि एक ही घर है, हम लोग का रहने का दिक्कत हो रहा था। वो सोचे कि कहूँ पर ज़मीन लेंगे, कुछ लेंगे तो वो लेकर कौन काम के, कोई काम के नहीं। लेकिन अभी घर रहने के लिए हम लोग का दिक्कत था। एक ही घर में कैसे होता, इतना परिवार था। इसीलिए हम लोग सोचे कि घर बना लेते हैं, बना कर अपना रहेंगे उसी में। कि रह गया क्या हुआ थी, इसका ज्योति का पापा कमाएगी, ये ब्रांड इन्वेस्टर जो ज्योति के बनाया गया, वहाँ मिला था नौकरी, बोला कि नौकरी देंगे। तो वही लॉकडाउन लग गया, तो उसी टाइम में तो वो डेट कर गई। तो हम लोग सोचे कि घर बना लेते, अब कमाई खाए के बच्चा लोग को पढ़ाना है, तो इसीलिए हम लोग घर उर बना लिए। बहुत ही दिक्कत हम लोग का है, अभी भी दिक्कत है, पानी उनी का दिक्कत है, सब कुछ के दिक्कत है। हैरान और छोटा सा घर है, उसी पर अपना बनाए, 2 हन्ना रूम ऊपर और 2 हन्ना नीचे। चाची, आपको बता देते हैं कि नेता लोग आते हैं तब आते हैं जब कोई वायरल होता है। अभी सोनू कुमार वायरल हुआ है तो सोनू कुमार के पीछे आगे सब जो नेता लोग जो है फुटेज लेने के लिए वहाँ रोज़ जा रहे हैं, आ रहे हैं। वही स्थिति यहाँ भी हुआ था। जब उस टाइम मीडिया वाले आते थे और सब लोग आते थे, आपको दिखाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन आपको आप भोली हैं, इसीलिए आप नेताओं के बातों पे आ गए। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि नेता हमेशा समय देख कर के आते हैं। जब समय उनकी होती है तो वो आते हैं, आपका जब समय होता है तो वो पूछने भी नहीं आते हैं, जो कि ये गलत है। इनके साथ कहीं ना कहीं ठगी किया गया है, क्योंकि जब इनके साथ कमिटमेंट किया गया था कि जब इन्हें पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, घर की माली हालत जो भी है उनको हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, इसके अलावे शादी ब्याह में भी खर्चा हम उठा लेंगे। तो कहाँ गया वो वादा पूरा होना चाहिए था ना? क्यों नहीं हुआ वादा पूरा? क्योंकि नेता लोग ऐसे ही होते हैं चाची। हाँ, सब नेता लोग तो झूठ है, सब झूठ फूस के वादा करके किए कि ज़मीन देंगे। ये भोला यादव बोला कि ज़मीन देंगे, घर बना कर देंगे, ये देंगे वो देंगे। कहाँ लेना है, दरभंगा में कि पटना में कि अपना गांव में? हम लोग का तो ज़मीन भी नहीं दिए। यहाँ हल्ला है कि ज्योति को इतना ज़मीन ऑप्शन दिया जा रहा था, उस समय ऑप्शन दिया जा रहा था कि दरभंगा में लीजिएगा, पटना में लीजिएगा कि कहाँ लीजिएगा। अभी देख लीजिए कि मतलब यहाँ पर स्थिति ये है कि 3,000 का महीना कमाती है ये आंटी। 3,000 रुपये क्या कर पाती होंगी, ये स्थिति आप समझ सकते हैं। इसके बाद भी कोई नेता अब नहीं आ रहा है। अब ऑप्शन तो देना के दूर की बातें हैं, इनको आर्थिक मदद या ये बच्ची जो है वो पढ़ाई करना चाहती है उसके लिए भी कुछ हेल्प करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आखिर में ज्योति क्या कहना चाहेंगे आप?
वही कि मतलब अगर कोई पढ़ाना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ाना चाहे तो कोई नौकरी कर सकते हैं। नौकरी कर सकती है। हाँ, दोनों ऑप्शन हैं, बस इनको हेल्प करने की ज़रूरत है। बहादुर लड़की है और प्रधानमंत्री तक चाहे देश विदेश में ये नाम रोशन करी थी, बिहार का नाम रोशन करने वाली ये लड़की है। तो कहीं ना कहीं इनको वो चीज़ जो कमिटमेंट किया गया था, वो कमिटमेंट में फिर से हम कहेंगे कि जो नेता लोग यहाँ आए हुए थे या कमिटमेंट किए थे कि हम इनको ये देंगे, तो वो झूठा वादा या तो न करे या करते हैं तो पूरा करे। दोस्तों, मैं हूं नवीन। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जय हिंद।